कोई और संविधान मुझे मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला, ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आए ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आए ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर काबा भी बोला, झूम कर काबा भी बोला, अस्सलातु वस्सलाम, झूम कर काबा भी बोला। आमिना बीबी का आंगन नूर से मामूर था, आमिना बीबी का आंगन नूर से मामूर था। पढ़ रहा था ज़र्रा ज़र्रा, पढ़ रहा था ज़र्रा ज़र्रा, अस्सलातु वस्सलाम, पढ़ रहा था ज़र्रा ज़र्रा, अस्सलातु वस्सलाम। बेहबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, बेहबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। कब्र में मिट्टी बनेगा जब मेरा सारा वजूद, कब्र में मिट्टी बनेगा जब मेरा सारा वजूद।
मदीना अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। न मानूंगा नसीहत पर न मैं सुनता तो क्या करता, न मानूंगा नसीहत पर न मैं सुनता तो क्या करता, कि हर हर बात पर ना से तुम्हारा नाम लेता था।
रात की मस्ती, संगीत की तेज धुनों पर थिरकते लोग, हर तरफ पार्टी का सुरूर। एमी की लगभग हर रात ऐसे ही माहौल में बीतती है। लेकिन एमी के लिए ये पार्टी नहीं, उनका काम है और सिर्फ काम। वो भारत की पहली महिला फ्लेयर बारटेंडर है। एमी और इन जैसे और भी लोगों से मिलेंगे जिन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुनने की हिम्मत दिखाई जिसके बारे में सोचना भी आज तक एक आम हिंदुस्तानी परिवार के लिए नामुमकिन सा है। कितने माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा एक बार में काम करे, या फिर जानवरों को खूबसूरत बनाने में जुटा रहे, या बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियां साफ करे, लोगों की लिखावट को ही पढ़ता रहे, या फिर खाने को सजाता रहे। आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये भी कोई काम है भला? जी हाँ, ये काम है, बाकायदा प्रोफेशंस हैं ये। और आज के हमारे सारे मेहमान अपने अपने प्रोफेशंस के जाने माने नाम हैं। एमी, वेलकम टू जिंदगी लाइव। थैंक यू। आपसे मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा फ्लेयर करके दिखाएं। श्योर। दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू। कहाँ से ये आइडिया, कब और कैसे आया कि मुझे एक बारटेंडर बनना है? आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीजंस भी थे कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि समटाइम्स आई थिंक कभी आप कोई एक चीज में इतने अच्छे हो तो देन यू थिंक व्हाई शुड आई लीव इट आल्सो, यू नो, एंड व्हेन यू हैव सो मच फन विद इट। तो आई थिंक दैट वाज द प्राइमरी रीजन। और 5 साल पहले शुरुआत की थी? हाँ, लाइक लिटिल मोर देन 5 years। माय गॉड, तो आप यू वर लाइक हार्डली 17 और 18? जस्ट टर्न्ड 18। कैसे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एक्चुअली? जब मैंने स्कूल में थी और आई सीन दिस मूवी कॉकटेल्स, जहाँ टॉम क्रूज ये सब फ्लेयर बारटेंडिंग हैड जस्ट कम इनटू द इंडस्ट्री, जस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और मैंने देखा ये सब वो ट्रिक्स कर रहे हैं और परफॉर्मेंस जैसा है एक बार के पीछे, तो वो मुझे काफी फैसिनेट किया ये प्रोफेशन की तरफ। फ्लेयर वाज द मेन थिंग जो ये प्रोफेशन पे मुझे खींच लाया। आप जब किसी से पहली बार मिलती हैं और बताती हैं कि आप एक बारटेंडर हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? काफी इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत अम्यूजिंग रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आई थिंक कितनी बार रिएक्शंस होते हैं कि उनको पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑन योर फेस दे कांट गो लाइक आप ये क्या बोल रही है टाइप्स, यू नो, सो दे रिएक्ट लाइक ओह वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग एंड ऑल दैट, यू नो, बट यू नो दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ऑन द अदर साइड ये भी होता होगा कि अच्छा काम नहीं है, बाद में जाती हो तुम, लड़की हो, या उस तरह के रिएक्शंस मिले? या जब ऐसे रिएक्शंस आते हैं they don't actually make a difference to you, and then it shows how much that, you know, these opinions don't matter when it comes to the things you do which you love. Exactly. So बारटेंडर बनना चाहती हैं या बनने की तरफ कदम रख दिया है, ये बात अपने पेरेंट्स से आपने छुपाई थी शुरू में? क्यों? क्योंकि they wouldn't have understood. तो मैं पूछती थी कि अच्छा, so this is the career if I go into, what will it be like and stuff, और उनके reactions से like no what are you talking about type. तो इसलिए आई डिडंट ब्रिंग द न्यूज टू देम एक झटके में, इसलिए ग्रेजुअली आई गेव इट टू माई पेरेंट्स, एंड उन्होंने भी देखा कि रिस्पॉन्स इज गुड, देयर इज अ डिमांड फॉर माई टैलेंट, माई सर्विस इन दिस इंडस्ट्री। लेट्स लिसन टू समथिंग। हाय अमी, हाउ आर यू? कैसी है? जब भी उसने पहली बार बोला तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमी को एकदम फर्स्ट क्लास मिला था बीए में, अच्छे मार्क्स मिले थे। फिर लगा कि वो आगे कुछ पढ़े, पर उसने बोला कि आगे पढ़ के भी क्या है, प्रोफेशन में देयर इज नो गारंटी इन एनी प्रोफेशन। जो पहला हमारा रिलक्टेंस था कि ये लड़की लोगों को नहीं होना चाहिए, और अमी को मैंने बहुत कन्विंस किया, लेकिन इसने 2 ही जवाब दिए। देखिए, जब पहली इंडिया में एयरलाइंस चालू हुई, जो टाटा एयरलाइंस थी, कोई भी लड़की एयर होस्टेस बनने को तैयार नहीं थी। कभी कभी तो फॉरेन से लाते थे। अब क्या डिमांड है, कभी भी कुछ नया चालू होता है तो पहला रिलक्टेंस तो होता ही है। डू वेल, वर्क वेल, और ईमानदारी से जो भी करना हो करो।
I think they're quite happy now about the way things are. So it's nice. एमी, सुनने में तो लगता है बारटेंडिंग मतलब बस बार में जाना है, ड्रिंक्स बनानी है, लोगों को सर्व करना है, बट असल में ये काम बहुत मुश्किल होता है. Yeah, it's not just as simple as भाई बार के पीछे जाके बस ड्रिंक्स मिक्स करना है, क्योंकि आपको काफी नॉलेज होना चाहिए कि सारे स्पिरिट्स जो है कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कौन से ब्रांड नेम्स है, व्हाट डज इट टेस्ट लाइक, इंग्रेडिएंट्स क्या है, दूसरे जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब उनको मिक्स कैसे किया जाता है. योर एक्सपेरिमेंटिंग, आप अपनी ड्रिंक्स बना रहे हो. आप जब एक बारटेंडर हो तो आपके पीपल स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन बिहाइंड द बार टू द गेस्ट्स, ऑल ऑफ दैट मैटर अ लॉट. एंड वो सब काफी इम्पोर्टेंट है टू बी अ गुड बारटेंडर. बीइंग अ यंग गर्ल, यंग गुड लुकिंग गर्ल, प्रोफेशन में कभी मुश्किलें भी आती हैं? You're out late, people are drunk sometimes. एक्चुअली डिपेंड्स आप अपने आप को बार के पीछे कैसे हैंडल करते हो और आप कितने कॉन्फिडेंट हो बिहाइंड द बार. प्लस हमारे पास काफी सिक्योरिटी है क्योंकि आई एम फ्रॉम द आउटलेट. आई एम द आउटलेट्स फर्स्ट कंसर्न, देन द कस्टमर. तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी सेफ और कभी कोई नथिंग इज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ द लाइन. So today if I ask you, you love your job? Yeah, of course, yeah. I mean, it's not even like my job. It's just something I do and I make money out of it. And you make good money? Yeah, most of the time. Ali, it's such a pleasure talking to you. Thank you. बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस हैं आपके लिए कि आप इस तरह से और प्रोग्रेस करते रहे अपने प्रोफेशन में. ब्रेक पर चलते चलते हम चाहेंगे, फ्लेयर तो आपका हमने देख लिया, एक मॉकटेल भी हो जाए. Sure, definitely. Great. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर. डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है. ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा. मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार. सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे. अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गमहारे निहानी और सोज़ गमहारे निहानी और कितनी मजेदार है ना ये तस्वीरें. इंसानों से भी ज्यादा देखभाल हो रही है इन जानवरों की. वो भी क्यों ना, ये अपने मालिकों के चहेते पेट्स जो हैं. पैरिस को हेयर स्टाइलिंग कराने का बहुत शौक है. चिड़िया हर सैटरडे मसाज कराती है. रियो को अपने नाखून कटवाने में बहुत मजा आता है और क्लफी तो रेगुलर पेडिक्योर कराता है. ये सभी जानवर प्रीति के रेगुलर क्लाइंट्स हैं. प्रीति एक पेट ग्रूमर है जिनके पार्लर में सभी तरह के पेट्स की बेसिक ग्रूमिंग से लेकर उनकी मसाज, कलरिंग, स्ट्रीकिंग, नेल कटिंग, हेयर कट, ब्रशिंग तक सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं. प्रीति, सुनने में ही बहुत अजीब सा लगता है पेट्स का पार्लर. जी, कैसे शुरू किया था ये काम? ये देखिए है तो क्योंकि बिकॉज ऑफ पैशन, हमारे लिए पेट्स को प्यार करना, इस वजह से हम इस प्रोफेशन में आए. बेसिकली मैं तो एक टीचर थी एंड मेरे हस्बैंड ब्रांच हेड थे, बट हम लोगों ने अपना करियर छोड़कर इस प्रोफेशन में आए क्योंकि हमारे लिए पैशन पेट्स के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार था और हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे. फिर हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि जाकर इसका हमने कोर्सेज किया अपना, फिर आकर हमने यहाँ पर ग्रूमिंग पार्लर खोला. कहाँ से कोर्स किया? हमने थाईलैंड से कोर्स किया है. हाँ जी. फैमिली को जब बताया, और आज भी हमारी सोसाइटी वही है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपने कहा आप टीचर थी, वो प्रोफेशन एक्सेप्टेड था कि भाई टीचर है, लेकिन जब आपने बताया कि मैं पेट्स का पार्लर खोल रही हूँ तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? एवरीबडी वाज लाइक स्ट्रेंज, ये क्या करने जा रहे हो, इतना अच्छा अपना करियर छोड़कर ये कि इसमें जाने, पता इसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, बट लाइक स्ट्रांग फीलिंग था कि कुछ करेंगे, सक्सेस मिले नहीं मिले लेकिन कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उनको अच्छा लगे, उनको प्यारा लगे. उस वजह से हमने किया. एक मैसेज है आपके लिए. हाय प्रीति, आज मुझे वो दिन याद है जब तुम कटघर से गोविंदपुर आई थी और तुम डॉग नहीं लेके आई थी. तो मैं रात भर बहुत जिद किया पापा से डॉग के लिए और फिर पापा ने तुमको परमिशन दिया और तुम डॉग को लेके आई और रात भर वो रोता रहा प्लेस चेंज होने की वजह से. फिर पापा ने तुमको बहुत डांटा और तुम दोनों भाई बहन को आंगन में सुला दिया था और तुम रात भर वहाँ सोई उसके लिए. हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था तुम्हारा ये प्यार एक मतलब प्रोफेशन में चेंज हो जाएगा तुम्हारे. हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, संजीव. यस, हेलो. एक बैंक का मैनेजर जॉब छोड़ देता है अपनी आज के जमाने में और पेट्स के पार्लर में काम करने के लिए. आई एम श्योर आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन तुम ले रहे हो. या प्रॉब्ली यू आर राइट. बिल्कुल लोगों ने बोला कि
फादर ने भी यही बोला कि आप एकदम से 13 साल लगे स्टैब्लिश होने में, Exactly. बिकम अ ब्रांच हेड, इट टुक 13 इयर्स, एंड फिर एकदम से छोड़ के जब इसमें आए तो सब लोगों ने रिलक्टेंस तो शो किया ही किया, लेकिन कुछ करना था, जैसे प्रीति ने कहा, तो वो करके दिखाया। जब आप बताती हैं कि आप एक पेट ग्रूमर हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? ये आज की डेट में ग्रूमिंग थोड़ा सा अपकमिंग है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। आज से 4-5 साल पहले तक ये चीज इतना लोगों को पता नहीं थी। अब वो लोगों का एक्सेप्टेंस हो गया है। इट्स लाइक इट्स अ रेस्पेक्टेबल जॉब। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कुत्ते का काम करते हैं तो खराब है, कम है, इस टाइप का चीज एटीट्यूड अब नहीं है। आप कह रही हैं जब शुरू किया तब एक तो लोग ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं थे, भारत में तो नहीं ही समझते थे। कैसे क्लाइंट बेस आपका कैसे बना, काम को आगे कैसे बढ़ाया? देखिए बेसिकली ये तो वर्ड ऑफ माउथ है, जो स्लोली जैसे हमने काम किया, सपोज करिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए हमने जब स्टार्ट किया काम किया तो लोगों को पसंद आया, कहीं गए उन्होंने देखा कि अच्छा ये ग्रूम डॉग है, क्या डॉग रोड पे घूम रहा है, कहाँ से कराया, तो लोगों को विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता लग गया है कि ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, प्लस थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उस तरीके से हम लोगों ने अपना स्टैब्लिश किया काम। प्रीति, एक डॉग लवर होना एक बात होती है और एक कोई भी अपना पेट लेकर आया है, वो जानवर जिसको आप पहचानते नहीं ना, वो जानवर आपको पहचानता है, उसके नाखून काटने हैं, उसके बाल काटने हैं, उसकी मसाज करनी है। आई मीन रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बहुत खतरनाक काम भी है। बहुत है, जितने आप मेरे हैंड्स पे देख रहे हैं ये कई सारे डॉग्स ने दबाया काटा है मुझे। ऐसा नहीं है कि इट इज टोटली बिल्कुल काम है, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। कई बार आप डॉग का मूड समझना पड़ता है, उससे एक रैपो डेवलप करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो माइंड में रख के तब हम काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ डॉग ऐसे भी होते हैं जो इतने एंजॉय करते हैं वर्क, लाइक मसाज कर रहे हैं, करते करते वो टेबल पे ही सो जाते हैं, या फिर हमको घर से फोन आता है आपने क्या किया है, वो मेरा डॉग सारा दिन सो ही रहा है, आराम से सो रहा है। तो उस तरीके से कई अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, तो ये रियली इनकरेजेस यू कि हाँ अच्छा है। आज आप अपने कौन से फेवरेट पेट की ग्रूमिंग हमारे लिए करने वाली है? एक हमारा फेवरेट है लासा एप्सो है, उसका नाम ब्राउनी है, उसकी हम ग्रूमिंग करने जा रहे हैं। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 04023313820 और 2331338 आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
कर फिरदौस बरुए जमिया